बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम में से सभी को एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमारी जब रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ये जिस्म एक गोश्त का लोथड़ा बन जाएगा जिसमें कोई जान नहीं होगी, और उस मौके पर हमें हमारे नाम के बजाय हमें मैयत के नाम से पुकारा जाएगा। लोग हमें मैयत कहेंगे। मैयत तैयार है, मैयत को गुस्ल दे दिया गया। क्या ये मैयत जन्नत में जा रही है या जहन्नुम में जा रही है? क्या इस सवाल का जवाब मैयत को मालूम होता है? क्या उसके इर्द गिर्द खड़े लोग किसी ऐसी निशानी को देखकर जो मैयत के ऊपर ज़ाहिर या नमूदार होती हो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने वाला जन्नत में जा रहा है या फिर वो जहन्नुम में जा रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक लड़के ने यही सवाल किया था कि मैयत को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये नेक था तो जन्नत में जा रहा है या बुरे काम किए तो ये जहन्नुम में जा रहा है। अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आपके सामने पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Went to heaven or hell? Like how we can feel this guy went to heaven, this guy went to hell. And if it is there anybody seen or felt is went to heaven, he went to, like the other will see and come to know, yes, he went to heaven, he made mistakes. He went to hell, he made sorry. सवाल करने वाले ने कहा था कि मैयत को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएं कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, ताकि जब उसकी मैयत घर पर रखी होती है और उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और बाकी लोग जो उस मैयत को जनाजे के वक्त या तदफीन के वक्त देखते हैं वो सब मैयत को देखकर इबरत पकड़ सकें और देखें कि इस शख्स को हम जानते थे ये बुरे काम करता था, आज ये मर गया है, इसकी मैयत पर फलां निशानी नज़र आ रही है, लिहाजा ये जहन्नुम में जाएगा। या फिर ये कह सकें कि देखें आज इस शख्स को हम जानते थे ये मर गया है, इसकी मैयत पर फलां निशानी नज़र आ रही है, लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत आम है। या तो मरने वाले को मालूम होता है कि वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नुम में, क्या मरने वाले को भी मालूम होता है? या फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है कि मरने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई पुरअसर जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले सवाल को दोहराया और फरमाया कि आम तौर पर हमें मालूम नहीं हो सकता कि मरने वाला शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, क्योंकि हम जज नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जानने का एक तरीक़ा मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये चीज़ हम नहीं जान सकते। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा है? आपको नहीं मालूम हो सकता। इसी तरह से ये बात तो सिर्फ मैयत को और उस इंसान को बनाने और मारने वाली ज़ात और रोज़े क़यामत और रोज़े महशर के मालिक अल्लाह की ज़ात को मालूम होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि ये लड़का एकदम से दखल अंदाजी करने लगा। Out of a human being. Do you know what a human being thinking in his mind? Do you know what I'm thinking in my heart? So that's the reason we cannot be the judge. The best person is the person who is the master of the day of judgment. That is our Creator Almighty God. My question is the judgment happen on that time to that guy? That means he passed away. He is not alive. He's gone. Though the next time, that time is the judgment for him. Are we able to see, or can I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is specialized, especially we can notice. Brother. इस लड़के ने इस डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को काटते हुए ये कहा था कि मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि कोई शख्स जब मरता है उसकी जो रूह कब्ज़ होती है, अभी जान निकली है, उसकी तदफीन नहीं की गई, उसकी मैयत घर पर ही रखी है या किसी भी जगह पर है, क्या उस मौके पर फैसला हो चुका होता है कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा? और अगर उसी मौके पर ये फैसला हो जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी अलामात दिखा दें जिसको देखकर हम भी जान लें कि इस शख्स के लिए, मरने वाले के लिए यानी मैयत के लिए क्या फ़ैसला हुआ है कि वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नुम में? मिसाल के तौर पर उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके जिस्म का कोई और हिस्सा, वहाँ पर कोई ऐसी तब्दीली हो जिसे देखकर हम समझ जाएं और हम भी इबरत पकड़ सकें कि ये अच्छा था तो जन्नत में जा रहा है और बुरा था तो जहन्नुम में जा रहा है। Are we able to see, or can I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is. डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि इस लड़के को एक मिसाल देकर समझाना पड़ेगा। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा कि फ़र्ज़ करें कि आप एक क्लास में हैं और वहाँ पर 100 बच्चे हैं, आप भी वहीं पर तालीम हासिल करते हैं।
1 साल के बाद हतमी एग्ज़ाम्स होते हैं। क्या आप बच्चों को देखकर बता सकते हैं एग्ज़ाम से पहले कि हाँ ये फर्स्ट आ जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा? क्योंकि आप देखते हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा है। आपका कोई क्लास फेलो जो साथी कमरे जमात का तालिब इल्म होता है आपका, आप देखते हैं कि वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सारे एग्ज़ाम्स पास कर रहा है, क्विज़ और टेस्ट अच्छे नंबर लेकर आता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार हो सकता है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में ये लड़का फर्स्ट पर आ जाएगा, ये टॉप कर जाएगा। दूसरी जानिब कोई और लड़का भी होता है, आप ही की क्लास में होता है, आप उसको भी देख रहे होते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, हर वक्त खेलता रहता है, किताबों का एहतराम नहीं करता, बड़ों से तमीज़ से बात नहीं करता, और ये तो बेचारा नालायक सा बच्चा है। तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा तो फेल हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ये तो बता सकते हैं कि इसने बहुत पढ़ा है तो ये फर्स्ट आ जाएगा या ये सेकंड आ जाएगा और ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि जो फर्स्ट आएगा वो कितने नंबर लेगा 100 में से, या जो फेल होगा आप ये नहीं बता सकते वो कितने नंबरों से फेल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये पहले नंबर पर तो आएगा पर मुझे मालूम नहीं कि कितने नंबर लेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स तो फेल हो जाएगा पर मुझे मालूम नहीं कि कितने नंबरों से फेल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो इंसान बसते हैं, जो मुसलमान हैं, वो दुनिया में जो आमाल करते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि ये शख्स अच्छे काम कर रहा है, तक़वा पर है, एक अल्लाह पर यकीन रखता है, नमाज कायम करता है, तमाम अरकान इस्लाम पर अमल करता है, अपने वालिदैन से मोहब्बत और उनका एहतराम करता है, अपने अहले खाना के लिए अच्छा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये शख्स जन्नत में जाएगा। और दूसरी जानिब कोई शख्स बुरा है, वो दीन इस्लाम पर अमल नहीं करता, शिर्क करता है, बदकार है, बुरे काम करता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जहन्नुम में जाएगा। लेकिन ये लड़का तो चाहता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी निशानियां बता दे जो मैयत के ऊपर जब वो मर जाए तो नज़र आ रही हों और मालूम हो जाए। मिसाल दे रहा हूं दोस्तों, टीम हमकदम की जानिब से ये मिसाल है कि अगर कोई शख्स मरा है और खुदा न खास्ता उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं तो इसका एक अंदाज़ा हो, इससे ये पैगाम मिलता हो कि ये मैयत जहन्नुम में जाएगी। अगर कोई शख्स मरा है और उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट सी नज़र आती है तो इससे ये अंदाज़ा होने लगे कि ये शख्स मरने वाला जन्नत में जा रहा है। दरअसल सवाल करने वाला ऐसी कोई निशानियां जानना चाह रहा है, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इसे ऐसी निशानियां बता पाएंगे? आगे चलकर देखते हैं। When you stay for the full year, you come to know this student is intelligent, this student is average, this student is weak. So you being one of the students in 100 students, you can make an assumption. This student will come out first class first, correct? This student will get second class. That student will fail, correct? Can you make or not? Yes. Can you make an assumption? Why? Because they have lived for one full year with your... You can assume he'll come out first. Can you tell me the exact number of marks he has got out of 100? Can you? Nobody. No. What you can say, he'll come out first. You know, may get 90, 92, 95, but you cannot say exactly. Why? Because the results aren't out. Similarly, when a person dies, by looking at his deeds, you can assume this is a good human being. He did not rob. He believed in one God. He did not associate partners with God. Inshallah, he will go to heaven. This person, oh, he used to rob, he used to cheat, he never believed in God, he idol worship, he will go to hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि मरने वाले के जिस्म पर कौन सी निशानियां नमूदार होंगी, इससे मालूम हो जाए, लेकिन मैं हर मरने वाले इंसान के बारे में ये ज़रूर बता सकता हूँ कि क्या वो जहन्नुम में जाएगा या नहीं जाएगा। और ये बात मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर मरने वाला वो शख्स जहन्नुम की आग में जलेगा और जहन्नुम में जाएगा जिसने कभी भी शिर्क किया हो, अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद शरीक किया हो। Partners with God. If you do idol worship, God will never forgive you. So I as a person can only say 100% a person will go to hell is if he has done shirk. If he dies as a mushrik, if he dies associating partners with God and not believing in one God alone, then I can say for sure he will go to hell. All the other human beings, if he does... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत में जाने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जो मुशरिक होगा वह जहन्नुम में जाएगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है कि शिर्क जैसी बड़ी लानत और बड़ी बुराई से बचने के लिए आप क्या करते हैं? अपने ईमान को कैसे तरोताज़ा रखते हैं कि आप कहीं बहक ना जाएं? जैसे दुनिया के बहुत सी नौजवान नस्ल आजकल ख़राब होती जा रही है और वो दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार करने लगे हैं। आप क्या करते हैं कि आप दीन इस्लाम से बंधे रहें और अपना तमाम तर नाता दीन इस्लाम से ही रखें? कमेंट कीजिए ताकि आपके कमेंट को पढ़कर वो नौजवान नस्ल जो गुमराह हो रही है, भटक रही है,
वो भी सीधे रास्ते पर आ जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।